फिल्म की शुरुआत में एक बेहद ही हसीन लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम एशली होता है। एशली अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड शीघ्र पतन का दोषी होता है, इसलिए वह एशली को सेटिस्फाई नहीं कर पाता और इसी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। नाराज होकर एशली गुस्से में घर छोड़कर अपनी फ्रेंड जूल के घर पर चली जाती है। जूल एशली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। घर जाकर एशली जूल को कहती है कि वह अपनी लव लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस पर जूल एशली को कहती है कि तुम अब यहाँ पर आ गई हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी वासना को बुझाने के 1000 तरीके बताऊंगी। इस पर एशली खुश हो जाती है। अगले दिन एशली काम ढूंढने के लिए एक कॉफी शॉप में जाती है। कॉफी शॉप में एशली एक लड़के और एक लड़की को घपाघप करते हुए देखती है। तभी उस लड़के की नजर एशली पर पड़ती है और वह घपाघप छोड़ बाहर आ जाता है। बाहर आकर वह एशली को कहता है कि मेरा नाम रफे है और मैं इस कॉफी शॉप का ओनर हूँ। एशली रफे से कहती है कि उसे एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए। इस पर कॉफी शॉप का ओनर कहता है कि इस कॉफी शॉप में एक वेटर की जॉब खाली है, अगर वो चाहे तो कल से ज्वाइन कर सकती है। कॉफी शॉप से निकलने के बाद एशली घर पहुंचती है तो देखती है कि कॉफी शॉप में घपाघप करने वाली लड़की उसकी फ्रेंड जूल के साथ बैठकर बातें कर रही है। वह लड़की भी जूल की फ्रेंड होती है। उसका नाम डायलन होता है। इसके बाद एशली घर के अंदर चली जाती है। वह देखती है कि मेज पर एक स्लेव नाम की बुक रखी है। एशली उस बुक को उठा करके पढ़ने लगती है। अगले दिन एशली उस बुक को कॉफी शॉप में लेकर चली जाती है। रफे उस बुक को देखकर एशली को चिढ़ाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस तरह की किताबें पढ़ना पसंद है। शाम को एशली फ्री होकर उस बुक के ऑथर के बारे में थोड़ी रिसर्च करती है। वह रिसर्च कर ही रही होती है तभी उसको घर के बाहर से हंसने की आवाज आती है। वह देखती है कि डायलन किसी लड़की की आंखों पर पट्टी बांधकर उसको गाड़ी में बिठा रही है। तभी एशले जूल को कॉल करती है और डायलन की इस हरकत के बारे में बताती है। तब जूल एशली को कहती है कि डायलन एक पागल लड़की है और उससे दूर रहने को बोलती है। इसके बाद एशले बोर हो रही होती है तो वह रफे को कॉल करती है और उसे घर पर बुला लेती है। रफे आते समय ठेके से कुछ बियर ले आता है। बाद में दोनों बियर को एंजॉय करने लगते हैं। बियर पीते पीते दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और रफे एशले को किस करने लग जाता है। एशले भी नशे में उसको फुल सपोर्ट करने लग जाती है और दोनों के बीच घपाघप शुरू हो जाती है। अगले दिन एशले की फ्रेंड जूल का बर्थडे होता है और वह घर पर एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। इस पार्टी में जूल का फ्रेंड एलियट भी आता है। एलियट को एशले काफी ज्यादा पसंद आ जाती है और वह काफी देर से एशले को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा होता है। जब एशले कमरे में अकेली होती है तो एलियट उससे बात करने के लिए कमरे में चला जाता है। कमरे में वह स्लेव नाम की बुक को देखता है और कहता है कि ये बुक मैंने ही लिखी है। एशले को इस बात पर यकीन नहीं होता है तो वह एलियट से उसका फोन लेती है और वॉइस मेल चेक करती है। एशले को कंफर्म हो जाता है कि यही उस बुक का राइटर है। तभी एलियट की नजर वहां पड़ी एशले के अंडरवियर पर जाती है और वह चुपके से उसको उठा लेता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन एशले को एक पार्सल मिलता है। उस पार्सल में एक अनपब्लिश्ड बुक होती है। उसके बाद एशले को एलियट का कॉल आता है। एलियट कहता है कि यदि तुम बुक के मजे लेना चाहती हो तो कोई अच्छी सी ड्रेस पहन लो। इसके बाद एशले एक अच्छी सी लॉन्ड्री पहन लेती है। इसके बाद एशले बुक पढ़ना शुरू कर देती है और एलियट एशले को खुद को छूने के लिए कहता है। एलियट कहता है कि तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूँ। एशले के हाथ जैसे ही गुलाब की पंखुड़ियों को छूने के लिए नीचे की तरफ जाते हैं तभी उसकी दोस्त जूल वहाँ आ जाती है और इस तरह से दोनों के बीच लगातार बातचीत होने लग जाती है। एक दिन एलियट एशले को घपाघप करने के लिए घर पर इन्वाइट करता है, लेकिन तभी डायलन एलियट के घर पर आ जाती है। डायलन को घर पर एशले के अंडरवियर्स मिल जाते हैं। इस पर डायलन गुस्सा हो जाती है और एलियट के साथ घपाघप करने की कोशिश करती है, लेकिन एलियट को गुस्सा आ जाता है और वह डायलन को बांधकर कमरे में बंद कर देता है। अभी एशले घर पर आ जाती है और वह घर के दरवाजे पर लगे नोट को फॉलो करते करते एलियट के बेडरूम तक पहुंच जाती है, जहां दोनों मिलकर एक दूसरे को पूरी रात लगातार पलंग तोड़ मजा देते हैं। अगले दिन डायलन एशले के रूम पर पहुंचती है। वहां पर वह एक लेटर देखती है जिस पर एलियट के घर का एड्रेस लिखा होता है। उस लेटर को देखकर डायलन समझ जाती है कि एशले एलियट के साथ कामासूत्रा के प्रैक्टिकल्स कर रही है। इसके बाद डायलन एलियट से बदला लेने का प्लान बनाती है। डायलन एलियट को एक वीडियो भेजती है जिसमें एलियट एक लड़की की ठुकाई कर रहा होता है। इस वीडियो के जरिए डायलन एलियट को धमकाती है। उस समय एलियट एशले के साथ होता है। जैसे ही एलियट वीडियो को देखता है वह जरूरी काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह सीधा डायलन के घर पहुँचता है। वहाँ एलियट डायलन से कहता है कि वह एशले से प्यार करता है और तुम मेरा पीछा छोड़ने के बदले में क्या लोगी। इस पर डायलन कहती है कि वह भी एशले के साथ इंटीमेट होना चाहती है। इस पर पहले तो एलियट मना करता है, लेकिन डायलन वीडियो वायरल करने की धमकी देती है। बाद में एलियट मान जाता है। इसके बाद एलियट एशले के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ कल कोई और भी इंटीमेट होगा और इसमें तुम्हें बहुत मजा आएगा। पहले तो एशले मना कर देती है, लेकिन एलियट के बार बार इंसिस्ट करने पर वह मान जाती है। अगले दिन एलियट के बताए एड्रेस पर एशले पहुंच जाती है। वहाँ पर डायलन पहले से ही मौजूद होती है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होती है और एक दूसरे के संतरों को जमकर निचोड़ती है। थकी हारी एलियट दर्द से लाल हुए संतरों को लेकर के
के घर जाती है और एलियट से कहती है कि यह सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद एलियट भी उससे प्रॉमिस करता है कि वह आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जब एशली घर आती है तब वह देखती है कि डायलन घर छोड़ के कहीं जा रही है। इस पर दोनों में जमकर बहस होती है। इसके बाद डायलन एशली को एक कन्फेशन वीडियो दिखाती है जिसमें एलियट कह रहा होता है कि वह लड़कियों के साथ मजे लेने के लिए नोलन कीट्स के नाम का इस्तेमाल करता है। घर से निकलने से पहले डायलन एलियट को एक वॉइस मैसेज भेज देती है जिसमें वह कहती है कि उसने एशले को सब कुछ बता दिया है। इसके बाद एलियट भागते हुए एशले के पास आता है और उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एशले एलियट से बहुत ही ज्यादा नाराज होती है और एलियट को एक जोरदार तमाचा मारती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस। धन्यवाद।